जय श्री राम। यह सुन अगस्त्य जी प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि उन तीनों भाइयों ने गोकर्ण आश्रम में जाकर तप के समस्त विधान किए। कुंभकर्ण तप धर्म के नियमानुसार गर्मी में अपने चारों ओर आग जलाकर पंचाग्नि तापता था। वर्षा ऋतु में चीर आसन से बैठकर जल की वृष्टि को झेलता और शीतकाल में जल में बैठता था। इस प्रकार तप करते करते उसने 10,000 वर्ष बिता डाले। इतने दिनों तक वह सदैव तप धर्म के नियमानुसार धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहा और केवल तप ही करता रहा। धर्मात्मा विभीषण नित्य धर्म में तत्पर और पवित्र हो 5,000 वर्ष तक एक पैर से जमीन पर खड़े रहकर तप करते रहे। जब विभीषण जी का अनुष्ठान पूरा हुआ तब अप्सराएं नाचने लगी, फूलों की वर्षा हुई और देवता स्तुति करने लगे। फिर विभीषण 5,000 वर्ष तक ऊपर को दोनों भुजा उठाए और सिर को ऊपर कर सूर्य नारायण को देखते रहे और वेद पाठ करते रहे। इस प्रकार तप करते हुए विभीषण जी ने 10,000 वर्ष बिताए। दशग्रीव ने भी निराहार रहकर 10,000 वर्षों तक तप किया। जब तप करते उसे 1,000 वर्ष पूरे होते तब वह अपना एक सिर काट कर अग्नि में होम कर देता। इस प्रकार तप करते करते उसने 9,000 वर्ष बिता दिए और अपने 9 सिर भी अग्नि में होम कर दिए। जब 10वां 1000 वर्ष पूरा हुआ तब उसने अपना 10वां सिर भी काट कर अग्नि में होम करना चाहा। तभी उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर और सब देवताओं को साथ लिए उसके पास जाकर बोले, हे दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना हो शीघ्र मांग। हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। यह सुन रावण हर्षित हुआ और सिर नवा प्रणाम कर बोला, हे भगवान, प्राणियों को सदा मृत्यु का भय जितना सताया करता है उतना कोई भय उन्हें नहीं सताता, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर प्राणियों का और दूसरा शत्रु कोई नहीं है। अतः मृत्यु भय से बचने के लिए मुझे आप वरदान में अमरत्व दें। यह सुन ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात पूरा पूरा अमरत्व तुम्हें नहीं मिल सकता, इसलिए तू और कोई वरदान मांग। हे राम, लोककर्ता ब्रह्मा जी ने जब यह कहा तब रावण उनके सामने खड़ा हो और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, गरुड़, सर्प, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सदा के लिए मुझे अवध्य कर दीजिए। इनके अतिरिक्त अन्य प्राणियों से मुझे भय नहीं है और ना ही उनकी चिंता है। मनुष्य आदि को तो मैं तिनके की भांति समझता हूँ। जब राक्षस दशग्रीव ने यह वचन कहे तब देवताओं सहित खड़े हुए पितामह ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राम, ब्रह्मा जी उस दशग्रीव से यह कहकर उससे फिर बोले, हे अनग, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ कि जिन अपने सिरों को काट कर तूने अग्नि में होम किया है, तेरे वे सिर फिर से पूर्व की भांति हो जाएंगे। हे सौम्य, एक और भी दुर्लभ वर मैं तुझको देता हूँ। वह यह कि जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा ही तेरा रूप हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यह कहते ही दशग्रीव के अग्नि में होम हुए सिर पूर्व की भांति निकल आए। हे राम, ब्रह्मा जी इस प्रकार दशग्रीव से कहकर विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तुम्हारी धर्म बुद्धि से प्रसन्न हूँ, अतः हे धर्मात्मा, तुम वर मांगो। तब धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी मुझ पर स्वयं संतुष्ट हुए हैं तब मैं कृतार्थ हो गया और वैसे ही सर्व गुणों से युक्त हो गया, जैसे चंद्रमा किरणों से युक्त होता है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे यह वर दें कि दारुण विपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही बनी रहे और बिना किसी के सिखाए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उस आश्रम का यथाविधि पालन करूं। हे परमदाता, यही मेरी सर्वोत्कृष्ट इच्छा है, क्योंकि जिनका धर्म में अनुराग है या जो धर्मनिष्ठ हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
यह सुन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो फिर विभीषण से बोले, हे वत्स, धर्मिष्ठ तो तुम हो ही, इसके अतिरिक्त तुम जैसा होना चाहते हो वैसे ही हो जाओगे। हे शत्रुनाशी, राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी अधर्म में बुद्धि नहीं है, अतः मैं तुमको अमर होने का वरदान देता हूँ। विभीषण से इस प्रकार कह ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए तैयार हुए। उस समय उनके साथ जो देवता थे वे हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आप कुंभकर्ण को वर न दें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर पाए बिना ही यह दुष्ट तीनों लोगों को सताया करता है। नंदनवन में 7 अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने खा डाला। इसके द्वारा खाए ऋषियों और मनुष्यों की तो गिनती हो ही नहीं सकती। बिना वर पाए ही जब इसकी ऐसी करतूतें दिखने में आती है, तब वर पाने पर तो यह तीनों लोगों को खा डालेगा। अतः वर के बहाने इसे अज्ञान प्रदान कीजिए, इससे लोगों का कल्याण होगा और इसका भी मान बना रहेगा। जब देवताओं ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का स्मरण किया। स्मरण करते ही सरस्वती देवी जी ब्रह्मा जी के पास आ उपस्थित हुई और पास खड़ी हो हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा जी से बोली, हे देव, कहिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे भारती, देवताओं की कामना के अनुसार तुम इस राक्षस की जीवा पर बैठकर इससे उसी के अनुसार कहलाओ। जो आज्ञा। कहकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में बैठ गईं। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा, हे महाबलवान कुंभकर्ण, तुम जो वर चाहते हो सो मांग लो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुन कुंभकर्ण बोला, हे देव, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोया करूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर वे देवताओं को साथ ले चल दिए। सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आई। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी आकाश मंडल में चले गए। जब सरस्वती देवी ने कुंभकर्ण को छोड़ दिया, तब उसे बोध हुआ और वह दुखी हो सोचने लगा कि हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकला। मुझे जान पड़ता है कि उस समय देवताओं ने आकर मुझे मोहित कर दिया था। इस प्रकार सभी तेजस्वी भाई वर प्राप्त कर उसी वन में चले गए जहां उनके पिता तप किया करते थे और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उधर सुमाली इन तीनों भाइयों के वर पाने का समाचार सुन निर्भय हो अपने अनुचरों सहित पाताल से निकला। मारीच, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष ये सुमाली के सचिव थे। ये भी अत्यंत उत्साहित हो उसके साथ निकले। फिर सुमाली अपने मंत्रियों को साथ ले दशग्रीव के निकट गया और उसे गले लगाकर उससे बोला, हे वत्स, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यह वांछित मनोरथ पूरा हुआ। तुमने ब्रह्मा जी से उत्तम वर पा लिया। जिस भय से हम सबको लंका को छोड़कर रसातल में भाग जाना पड़ा था, हे महाबाहो, उन विष्णु का बड़ा भय दूर हो ही गया। उनके भय से हम सब लोगों को अनेक बार दुखी हो अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा और रसातल में जाना पड़ा। यह लंका हमारी ही है। हम सब राक्षस इसी में रहते थे, किंतु अब उसे तुम्हारे बुद्धिमान भाई कुबेर ने अपने अधिकार में कर लिया है। हे महावीर, यदि कहीं साम दाम अथवा युद्ध द्वारा ही लंका अपने अधिकार में तुम कर सको तो बड़े काम बन जाए। फिर निस्संदेह तुम लंकेश्वर होंगे और इस प्रकार डूबे हुए राक्षस कुल का तुम उद्धार करोगे तथा हम सब के तुम स्वामी होंगे। इतना सुन रावण अपने नाना सुमाली से बोला, ज्येष्ठ भ्राता कुबेर जी मेरे पूज्य हैं, अतः आप ऐसी बात ना कहिए। जब रावण ने अपने नाना को इस तरह समझा दिया, तब सुमाली उसके मन की बात जान कुछ न बोला। कुछ समय बाद वहां रहते हुए रावण से प्रहस्त ने विनम्र भाव से कहा, हे दशग्रीव, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शूरों के लिए भाईपन का विचार कोई विचार नहीं। सुनो, मैं तुम्हें इसके संबंध में एक दृष्टांत सुनाता हूँ। अदिति व दिति 2 बहनें थीं जो एक दूसरे की हितैषिणी थी। ये दोनों बड़ी रूपवती थी और कश्यप प्रजापति को ब्याही गई थी। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र थे। हे धर्मज्ञ, पूर्व काल में सागर, वनों और पर्वतों समेत
यह सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, किंतु प्रभावशाली श्री विष्णु ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर ये तीनों लोक देवताओं के अधीन कर दिए। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान लें। जब प्रहस्त ने इस प्रकार समझाया तब तो रावण ने प्रसन्न चित्त से कुछ क्षण सोचा, फिर उसने कहा, बहुत अच्छा। वह प्रहस्त के कहने से राजी हो गया। ऐसा कह हर्ष के मारे दशग्रीव उसी दिन निशाचरों के साथ लंका के समीप वाले वन में गया और त्रिकूट पर्वत पर टिक गया। फिर दशग्रीव ने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा। उसने प्रहस्त से कहा, हे प्रहस्त, तुम शीघ्र कुबेर के पास जाओ और उनसे मेरी ओर से समझाकर यह कहना कि हे राजन, यह लंकापुरी महाबलवान राक्षसों की है, सो हे सौम्य, तुम्हारा इसमें रहना उचित नहीं है। अतः यह लंकापुरी हमें लौटा दे। आपके इस कार्य से हमें परम प्रसन्नता मिलेगी और ऐसा करने से धर्म की भी रक्षा होगी। फिर प्रहस्त लंका में गया और वहां जाकर कुबेर से बोला, मुझे तुम्हारे भाई दशग्रीव ने तुम्हारे पास भेजा है। हे महाबाहो, उन्होंने जो संदेशा भेजा है उसे सुने। पूर्व काल में यह रमणीक सुप्रसिद्ध लंकापुरी घोर पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में थी। अतः अब आप इसे दे दें। हम प्रार्थना पूर्वक याचना करते हैं। प्रहस्त के ये वचन सुन कुबेर ने कहा, यह लंका नगरी खाली पड़ी थी, इसमें कोई भी राक्षस नहीं रहता था। इसे खाली देखकर पिता ने मुझे यह रहने के लिए दी है। मैंने दान मान आदि से अनेक लोगों को इसमें बसाया है। सो तुम मेरी ओर से जाकर दशग्रीव से कह देना कि यह नगरी और राज्य जो कुछ मेरे पास है सो सब कुछ तुम्हारा ही है। अतः तुम भी इसका उपभोग करो। यह राज्य और धन आदि ऐश्वर्य हमारा और तुम्हारा अर्थात अलग अलग नहीं है, एक ही है। प्रहस्त से इस प्रकार कहकर कुबेर जी अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए और अपने पिताजी को प्रणाम करके दशग्रीव की जो इच्छा थी उसे अपने पिता को बताते हुए कहा, हे पिताजी, दशग्रीव ने अपना एक दूत मेरे पास भेजा है और उसके द्वारा मुझसे कहलवाया है कि लंका मुझे दे दो, क्योंकि इसमें पहले राक्षस ही रहा करते थे। हे सुव्रत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। यह सुन मुनि विश्रवा जी हाथ जोड़े सामने खड़े हुए कुबेर से बोले, हे पुत्र, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। दशग्रीव ने यह बात मुझसे भी कही थी, परंतु मैंने उस दुष्ट को बहुत फटकारा और रोष में भर मैंने बार बार उसको धमकाया भी कि तू नष्ट हो जाएगा। हे पुत्र, अब तुम मेरे कल्याणकारी धर्मयुक्त वचन सुनो। जब से उसे वर मिला है तब से वह बड़ा ही दुष्ट बुद्धि वाला हो गया है और उसके लिए मान्य और अमान्य कुछ नहीं है। मेरे शाप से भी उसका स्वभाव क्रूर हो गया है। अतः अब तुम अपने अनुयायियों सहित कैलाश पर्वत पर जाकर बसो और वहीं अपने लिए पुरी बनाओ और लंका को छोड़ दो। कैलाश पर सब नदियों से उत्तम और रम्य मंदाकिनी नदी बहती है। उसके जल में सूर्य जैसे चमकीले कमल के फूल खिल रहे हैं तथा अन्य महकदार फूलों से वह स्थान सुगंधित है। वहाँ देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर सदैव बने रहते हैं और विहार किया करते हैं। हे धनत, इस राक्षस से तुम्हारा बैर करना उचित नहीं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि यह ब्रह्मा जी से उत्कृष्ट वर प्राप्त कर चुका है। यह सुन कुबेर जी पिता की आज्ञा मान अपने बाल बच्चों, मंत्रियों, वाहन और धन को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर प्रहस्त ने प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए दशग्रीव के पास जाकर कहा, कुबेर लंका को खाली कर चले गए हैं, अब वह खाली पड़ी है। अतः अब आप हम लोगों के साथ वहां चलिए और राज्य कीजिए। फिर रावण ने अति प्रसन्न हो अपने भाई और अनुचरों सहित लंका में प्रवेश किया। लंकापुरी में पहुंचते ही राक्षसों ने रावण का राज तिलक किया। फिर रावण ने पुरी को बसाया। नीले मेघों के समान देह वाले निशाचरों के झुंड लंकापुरी में बस गए। कुबेर ने भी अपने पिता की आज्ञा मान कैलाश पर्वत पर अति सुंदर
एवं शोभायमान मंदिरों सहित अति मनोहर अलकापुरी बसाई, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी। रावण अभिषिक्त हो अपने भाइयों सहित अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह के लिए चिंतित हुआ। फिर रावण ने कालकेयी वंशीय दानवेंद्र विद्युज्जीवाय के साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कर दिया। हे राम, अपनी बहन का विवाह करने के पश्चात रावण एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां खेलते खेलते दिति के पुत्र मय को देखा। मय को एक कन्या सहित देखकर रावण ने पूछा, आप कौन हैं और इस मनुष्य रहित एवं नाना प्रकार के जंगली जीवों से भरे हुए वन में आप अकेले क्यों घूम रहे हैं और इस मृगनयनी को अपने साथ क्यों लिए हुए हैं? हे राम, रावण ने जब इस प्रकार पूछा तब मय ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपना समस्त वृतांत ज्यों का त्यों आपको सुनाता हूँ। कदाचित आपने हेमा नाम की अप्सरा का नाम सुना हो। जैसे इंद्र को शची मिली थी, वैसे ही देवताओं ने उस हेमा को मुझे दिया। मैं 1000 वर्षों तक उसमें आसक्त रहा। जब वह देवताओं का कार्य करने के लिए देवलोक को चली गई, तब उस स्त्री के वियोग में मैं दीन और अत्यंत दुखी हो 14 वर्ष तक अपनी स्वर्णमयी पुरी में रहा। यह पुरी मैंने अपनी विचित्र निर्माण शक्ति से हीरों और पन्नों से जड़कर बनाई थी। उसी पुरी से कन्या को मैं अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। हे राजन, यह कन्या उसी अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई मेरी पुत्री है। मैं इसको साथ लिए हुए इसके लिए वर खोजने आया हूँ। प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिए कन्याएं दुख रूपिणी हुआ करती हैं, क्योंकि वे मातृकुल और पितृकुल दोनों को संदेह में डाले रहती हैं, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरे के सामने झुकना पड़ता है। हे भद्र, हेमा से मेरे 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं। उनमें ज्येष्ठ का नाम मायावी है और छोटे पुत्र का नाम दुदुम्बी है। हे तात, तुम्हारी पूछने पर जो यथार्थ बात थी सो मैंने तुमसे कह दी। आप कौन हैं, यह बात मुझे कैसे पता चलेगी? जब दानवेंद्र मय ने इस प्रकार कहा, तब रावण ने विनीत भाव से कहा, मेरा नाम दशग्रीव है। मैं पुलस्त्य मुनि के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और विश्रवा का पुत्र हूँ, और विश्रवा जी ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। जब दशग्रीव ने इस प्रकार कहा, तब मैं यह जानकर कि दशग्रीव एक महर्षि का पुत्र है, अपनी कन्या उसको देने को तैयार हो गया। दशग्रीव के हाथ में अपनी कन्या का हाथ थमाकर मय ने मुस्कुराते हुए दशग्रीव से यह कहा, हे राजन, यह मेरी कन्या है और हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न हुई है। इसका नाम मंदोदरी है। इसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। हे राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहा और वहीं अग्नि जला उसने मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। हे राम, यद्यपि मैं यह बात जानता था कि तपस्वी विश्रवा जी ने रावण को उसकी क्रूर प्रवृत्ति के लिए शाप दिया है, फिर भी उसे ब्रह्मा के कुल का समझकर उसने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और दशग्रीव को उसने एक परम अद्भुत और अमोघ शक्ति भी दी। उसे यह शक्ति तप के द्वारा मिली थी। रावण ने उसी शक्ति से लक्ष्मण पर प्रहार किया था। इस प्रकार विवाह कर रावण लंका को चला गया। लंका पहुंचकर उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह किया। वैरोचन की दोहित्री अर्थात बलि की पुत्री जिसका नाम व्रजज्वाला था, कुंभकर्ण को ब्याही। गंधर्वराज शैलूष की कन्या विभीषण को ब्याही, उसका नाम सरमा था। हे राम, इस प्रकार वे राक्षस विवाह कर अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहने लगे। फिर कुछ काल पश्चात मंदोदरी के गर्भ से मेघनाद उत्पन्न हुआ। उसी मेघनाद को आप सब लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते हैं। हे राम, इस रावण पुत्र ने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी, जिससे समस्त लंका निवासी स्तंभित हो गए थे। इसलिए उसके पिता दशग्रीव ने उसका नाम मेघनाद रखा था। हे राम, उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर वनवास में अपने माता पिता को अत्यंत हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो वह ईंधन से ढकी हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा।